जी हाँ बच्चों, फिजिक्स के ऐसे 10 डेरिवेशन आप सभी स्टूडेंट्स को आज बताने वाला हूं जो यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम में आएंगे। और लिख के ले लीजिए, ये सारे के सारे डेरिवेशन आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन डेरिवेशन को सॉल्व भी कराऊंगा, लेकिन आज नहीं, बताऊंगा कैसे, कब, ये सारी चीजें जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जरूर, क्योंकि ये वीडियो कुछ ही मिनटों का होने वाला है। 5 से 10 मिनट के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। बच्चों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के लिए ये वीडियो होने वाला है। और अगर हम एक एक करके बेटा बात करें तो फिजिक्स में आज हम सिर्फ और सिर्फ वैद्युत चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे कि वैद्युत चैप्टर से आपके कौन कौन से डेरिवेशन पूछे जाएंगे। और उन सारे डेरिवेशन में आपको तो पता ही है बहुत सारे डेरिवेशन हैं, लेकिन 10 ऐसे डेरिवेशन मैं बताऊंगा जिनमें से बहुत सारे डेरिवेशन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा सेट का पेपर आपको मिला है, किसी न किसी सेट में कोई ना कोई डेरिवेशन आ ही जाएगा, ये लिख के ले लीजिए। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 डेरिवेशन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब सबसे पहला डेरिवेशन, सबसे तगड़ा डेरिवेशन, और इसकी पॉपुलैरिटी बच्चों आप देख सकते हैं 2005, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17। अब क्या नागमणि लेके मानेगा क्या? इतना ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार तो पक्का है कि ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में जरूर मिलेगा। सो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करिए। क्या है क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़िए। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। पता है कौन सा डेरिवेशन पूछ रहा है आपसे ये वाला डेरिवेशन पूछ रहा है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r क्यूब। ये वाला डेरिवेशन आपको करना है। और इसके लिए डायग्राम कैसे बनता है, एक वैद्युत द्विध्रुव बच्चों आपको बता देना है -q प्लस q। आप सभी जानते हैं द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l हमने ले लिया, मध्य बिंदु O है, इससे r दूरी पर अक्षीय दिशा में कोई बिंदु P ले लिया, जिस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। बन गया डायग्राम बन गया। कुछ स्टेप में डेरिवेशन पूरा सॉल्व हो जाएगा। बहुत जल्दी लाइव क्लास लेके आ रहा हूं, 2 से 3 दिन में आपको लाइव देखता हुआ मिल जाएगा। और उस लाइव क्लास में प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे। लेकिन आज जानेंगे कि 10 ऐसे डेरिवेशन कौन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहला डेरिवेशन आपके स्क्रीन पे दे दिया हूं बच्चों, दूसरे डेरिवेशन को आप जरूर देखिएगा। अच्छा, यही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा डेरिवेशन आपके स्क्रीन पे, दूसरा डेरिवेशन आपके किताब में वैद्युत चैप्टर से कौन सा पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा। ये 100% मेरी तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करिए और इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया है। जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन का तरीका पूछा गया है वो ये है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण यानी कि टाउ मैक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और साथ ही साथ उसका व्यंजक प्राप्त करिए और इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। और पता है कितने बार पूछा गया बच्चों? देखिए यहां पे नजरें गड़ा के 5, 8, 11, 14, 17, 22 इतनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया। और पता है कौन सा वाला है? आइए मैं आपको याद दिला देता हूं। एक समान वैद्युत क्षेत्र ये रहा, झट से सारा काम करना है, एग्जाम नजदीक आ गया एकदम सर पे, तो अब ज्यादा लेट नहीं करना। इसमें जो है वो हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख लिया, -q प्लस q। आप जानते हैं प्लस q पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, -q पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाएंगे जो इसको घुमा के लाने का प्रयत्न करेगा। ये हो गई द्विध्रुव के बीच की लंबवत दूरी। तो ऐसी स्थिति में जो फॉर्मूला आपको डिराइव करना है वो करना है टाउ बराबर PE sin थीटा। इसी फॉर्मूले को हम लाइव क्लास में डिराइव करेंगे। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान लीजिए और वेट करते रहिए रोशन सर की क्लास का, क्योंकि 1 से 2 दिन में लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। प्रोबेबली सुबह में हम 5 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे और लंबी क्लास खींचेंगे। तो तैयार है ना बच्चों? कोई पेपर बुरा नहीं जाना चाहिए, सारे पेपर में एकदम बवाल मचाना है, ये आप मेक श्योर करिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तीसरा जो डेरिवेशन है वो और भी कमाल का है। गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित करिए। ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना है बच्चों। कौन सा? ये वाला। बाहर का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। ये वाला डेरिवेशन आपको करना है और इस तरह से चालक गोला एक बना लेंगे, जिस गोले पर आप जानते हैं एक समान आवेश दिया जाएगा तो पूरे सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है।
तो इससे r दूरी पर, इसके केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु है, उस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीसरा डेरिवेशन आपके स्क्रीन पे वैद्युत चैप्टर से। चौथा डेरिवेशन, कान खोल के सारे बच्चे सुन लें, चौथा डेरिवेशन ये आएगा ही आएगा, लिख के ले लीजिए मेरी तरफ से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन सा वाला पूछा है, वही अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि गॉस के प्रमेय को लिखिए और अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। ये वाला E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। और पता है कौन सा वाला बच्चों, ये चादर बना दिया जाता है इस तरीके से, जिसपे एक समान रूप से आवेश इस तरीके से वितरित है और इसके भीतर से एक बेलन गुजार के जो हम गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं और उसके जरिए जो डेरिवेशन करते हैं, इस तरह से बिंदु P है ये, इस तरह से आपका एक आपने डिराइव किया होगा। याद आ रहा है कुछ? अरे याद आ रहा है मुन्ना कि भूल गए तो 2 झापड़ बोनस के तौर पे मेरी तरफ से। और इस तरह से आपका ये डेरिवेशन करना है। यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल लेके आप डेरिवेशन करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिलता है। तो ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवा डेरिवेशन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, कौन सा, कमान, वैद्युत विभव की स्थापना करिए। पॉपुलैरिटी पे इसकी शक मत करिएगा, क्योंकि देखिए 2005, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17 इतने बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और पता है कौन सा डेरिवेशन करना है, ये वाला वैद्युत द्विध्रुव एक बना लीजिए, -q + q, बीच में आपका मध्य बिंदु वो है, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, यहां पे आपको विभव की गणना करनी है। तो अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या होता है, r², क्यूब नहीं होता है, क्यूब मत लिखिएगा, क्यूब नहीं होता है, सारे बच्चे याद रखेंगे। तो 2p/r², राइट, स्क्वायर में ये कॉन्सेप्ट आता है। पांचवा के बाद छठा डेरिवेशन आपके स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा डेरिवेशन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करिए और इसकी धारिता को हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी लिखना है। तो जो डेरिवेशन आपको करना है वो इसका करना है, समांतर प्लेट संधारित्र, 2 बराबर परंतु विपरीत आवेशित प्लेटें अगर कुछ दूरी पर स्थित होती है ना, तो इसको हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। और इसके लिए जो आपको धारिता का सूत्र निगमन करना है वो करना है एप्सिलॉन 0 a/d वाला। इसको डेरिवेशन करेंगे बहुत जल्द। मैं लाइव क्लास लेके आ रहा हूं बच्चों, सुबह 5 बजे से तैयार रहिएगा, रिमाइंडर दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास आपको एक अलग तरीके की एनर्जी देने वाली है। तो अगर आपको चांस है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि रोशन सर जल्दी से मैराथन लेके आए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि सर जितनी जल्दी हो सके मैराथन लेके आइए। आपका कमेंट मैं पढ़ूंगा और सबसे तेज आंसर करने की कोशिश करूंगा और तूफान की रफ्तार से मैराथन लाने की कोशिश करूंगा। लगातार फिजिक्स की क्लास चलेगी और बिल्कुल डरना नहीं है, फिजिक्स में एकदम बहादुर बच्चा बना दूंगा आपको। राइट बच्चों, 7वां नंबर डेरिवेशन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? अपवाह वेग की परिभाषा देना है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करिए। पॉपुलैरिटी पे शक नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ये वाला डेरिवेशन आपको करना है बच्चों, Vd बराबर माइनस में E टाउ बटे में m, ये वाला डेरिवेशन करना है। और इसके बाद से आप ओम के नियम को सत्यापित कर सकते हैं, V/L रख के, उसके बाद से I को बाहर निकाल के। इस तरह से आप इसको पूरी तरीके से सत्यापित कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके स्क्रीन में, ठीक है। 8वां नंबर डेरिवेशन आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए। अब वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के 2 नियम समुचित आरेख बना के बताइए। किरचॉफ का 2 नियम बताना है आपको। एक तो धारा नियम, इस तरह से इसका डेरिवेशन भी कर दीजिएगा, सिग्मा I बराबर 0, जो आने वाली धारा है उसको पॉजिटिव, जो जाने वाली धारा है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। और आपको एक इस तरह से बच्चों एक जो है वो डायग्राम बना के किरचॉफ के नियम को भी प्रूफ कर देना है, ठीक है ना। किरचॉफ के नियम को भी 2 बंद लूप लेके और प्रूफ कर दीजिएगा। और इस तरह से आपका सिग्मा IR बराबर सिग्मा E हो जाएगा और ये डेरिवेशन आपको पूरी तरीके से समझ आएगा। 2 डेरिवेशन मेरी तरफ से बोनस के तौर पे, 8वां है ना, 2 डेरिवेशन बोनस के तौर पे, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। टोटल 10 डेरिवेशन हो गए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल के ऊपर बनाने वाला हूं कि टॉप 15 ऐसे न्यूमेरिकल जो बुक 1 से आपके पूछे जाएंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में यस सर लिख के बताइए। आपकी जितनी कमेंट सेक्शन में यस सर का कमेंट होगा, उतना ही तूफान की रफ्तार से नेक्स्ट वीडियो रिलीज किया जाएगा।
Thank you so much students for watching this video. Roshan sir signing off. Bye bye. Take care. Jai Hind.